आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तबस्सुम गोविल की, जिन्होंने बॉलीवुड में लंबे समय तक काम किया। उन्होंने बचपन से ही फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था। 1947 में बाल कलाकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और बेहद लोकप्रिय भी रहीं। फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करते करते उनका फिल्मों से लगाव गहराता गया और दर्शकों ने उन्हें बेबी तबस्सुम नाम दे दिया। इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री के तौर पर भी अपनी किस्मत आजमाई और कुछ फिल्में भी की। उनके सामने कई दौर बदले और जब दौर बदला तो उन्होंने खुद को भी बदल लिया। अभिनय छोड़ उन्होंने 1972 से 1993 तक दूरदर्शन के लिए सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन होस्ट किया था। 9 जुलाई 1944 को जन्मी तबस्सुम मूलतः अयोध्या से थी। उनके पिता अयोध्यानाथ सचदेव और मां असगरी बेगम थीं। तबस्सुम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती थी। तबस्सुम की पढ़ाई मुंबई से हुई थी। उन्होंने 3 साल की उम्र से बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ईयर 1947 में बाल कलाकार के तौर पर अभिनेत्री नरगिस के साथ फिल्मी करियर शुरू किया था। फिल्म थी दीदार, जिसमें उन्होंने नरगिस के बचपन का किरदार निभाया था। उनके बाद 1947 में ही फिल्म मेरा सुहाग और बड़ी बहन भी रिलीज हुई। उन्होंने बैजू बावरा 1952 में मीना कुमारी के बचपन का किरदार भी निभाया था। यह 1952 में आई फिल्म दीदार का वो गीत जिसके बोल हैं बचपन के दिन भूला न देना बेहद लोकप्रिय हुआ था। वो गीत बेबी तबस्सुम पर फिल्माया गया था। इसे लता मंगेशकर और शमशाद बेगम ने गाया था। बड़ी हुई तो तबस्सुम को कई बड़ी बड़ी फिल्मों में कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला। तबस्सुम उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अभिनेता दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस, मीना कुमारी, अशोक कुमार, राजकुमार, देवानंद, शशि कपूर जैसे कई कलाकारों के साथ कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर काम किया है। तबस्सुम ने फिल्मी दुनिया में अच्छा खासा नाम बनाया। फिल्मों में कई छोटे छोटे किरदार निभाने के बाद भी वो लोकप्रियता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। वो लोकप्रियता उन्हें छोटे पर्दे पर दूरदर्शन ने दिलाई। उन्होंने पहले भारतीय टेलीविज़न टॉक शो फूल खिलते हैं गुलशन गुलशन की शुरुआत की। इस शो में वो सिनेमा जगत से जुड़े कई कलाकारों, निर्देशकों से लेकर हर खास से बातचीत किया करती थी। शो को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और इसी वजह से तबस्सुम का यह शो दूरदर्शन पर 3 या 4 साल नहीं बल्कि पूरे 21 साल तक प्रसारित हुआ। इस शो की शुरुआत ईयर 1972 में हुई थी और यह 1993 तक चला। तबस्सुम का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एक हिंदी पत्रिका में बतौर संपादक 15 वर्षों तक काम किया। तबस्सुम का फिल्मी करियर जितना दिलचस्प रहा उतना ही दिलचस्प उनकी निजी ज़िंदगी भी रही। उनकी शादी विजय गोविल से हुई। विजय गोविल मशहूर धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल के भाई हैं। तबस्सुम और विजय गोविल का एक बेटा है जिनका नाम होशांग है। जाने माने फिल्मी समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्रन श्रीनिवासन तबस्सुम को याद करते हुए कहते हैं, तबस्सुम उन अभिनेत्रियों में से एक थीं जिन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। उनका जो आत्मविश्वास था, उनके बात करने की जो क्षमता थी, उनका अंदाज बहुत ही बढ़िया था। वे कहते हैं जो बचपन से ही इंडस्ट्री में थीं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बाल कलाकार बचपन में बहुत प्यारा दिखता है, बड़े होने पर उसे दर्शक अभिनेत्री के तौर पर नहीं देख पाता, जिसकी वजह यह होती है कि वो बाल कलाकार के तौर पर इतने लोकप्रिय होते हैं कि लोग उन्हें अपने जहन से हटा नहीं पाते। कुछ ऐसा ही तबस्सुम के साथ भी हुआ। उनके अनुसार बड़े होने के बाद उन्हें कई मुख्य भूमिका करने का मौका मिला, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं हो पाई जितना उम्मीद की जा रही थी। लेकिन वही कामयाबी उन्हें टेलीविज़न पर मिली। वे आगे कहते हैं, वे लोगों की पसंदीदा होस्ट बन गईं। दर्शकों को उनके बोलने का स्टाइल बहुत पसंद आया। दर्शकों को बहुत मज़ा आता था जब वो उनकी बातें सुनते थे। जिस अंदाज में वो कलाकारों से सवाल पूछती थीं, वो सभी को बहुत प्यारा लगता था। कलाकार भी उनके सामने अपने सारे राज खोल दिया करते थे। कुछ ऐसी शख्सियत थी तबस्सुम की। तबस्सुम से जुड़ा एक किस्सा याद करते हुए रामचंद्र श्रीनिवासन कहते हैं, उनके शो फूल खिलते हैं गुलशन गुलशन में हर बड़ा कलाकार शामिल होना चाहता था, क्योंकि वो शो बेहद लंबा था और उस शो की मांग भी थी।
इस शो में वो कलाकारों का परिचय जिस खूबसूरती से दिया करती थी, वो अंदाज हर बड़े कलाकार को बहुत पसंद आता था। इसलिए उनके शो के लिए लंबी लाइन लगा करती थी। हर कोई उनसे उनके इंटरव्यू करने की बात किया करता था। वे बताते हैं, उस दौर में तबस्सुम की बड़ी इच्छा थी कि वो अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू उस वक्त नहीं हो पाया। लेकिन एक शो के दौरान तबस्सुम ने खुद इस बात का जिक्र किया कि एक इवेंट के दौरान भगदड़ मच गई। उस इवेंट में वो व्हीलचेयर पर शो करने आई थी। इस घटना के बारे में वे आगे बताते हुए कहती हैं कि अचानक भगदड़ होने के चलते वो बहुत डर गई थी और व्हीलचेयर से उठ नहीं पाईं। वो चिल्लाती रहीं कि कोई बचा लो उन्हें। उस दिन उनकी जान जा सकती थी, लेकिन तभी वहाँ मौजूद मेहमान अमिताभ बच्चन ने फिल्मी हीरो की तरह, जिस तरह से वो फिल्मों में एंट्री लेते थे, असल ज़िंदगी में भी उसी स्टाइल से ली और उनकी जान बचाई। उन्हें वो उस आग और भगदड़ से बचा लाए। इस घटना के कुछ महीनों बाद उनकी मुलाकात अमिताभ बच्चन के साथ उन्हीं के शो में हुई। आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि तबस्सुम गोविल का शो फूल खिलते हैं गुलशन आपको कैसा लगता है, क्या आपने कभी देखा है, और तबस्सुम गोविल आपको कैसे लगते हैं, कमेंट कर बताएं ज़रूर। और उनसे जुड़ी कोई जानकारी यदि आपके पास है तो वो भी कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।